तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, आप लोग इन दोनों को समझिएगा, क्योंकि ये दशमलव वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन है और ये बिना दशमलव वाला है, तो दोनों तरह से कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्यिका का सूत्र देख लेते हैं और थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, माध्यिका बोलिए या फिर माध्यक बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। दोनों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको माध्यिका कहे या माध्यक कहे, दोनों में से कोई भी पूछ ले, आप माध्यिका ही निकालेंगे। अब देखिए, ये होता है माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, ये भी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जब भी हमें माध्यिका निकालना रहता है तो हम सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कैसे निकलता है हम लोग अभी आगे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, यानी कहीं पर अगर स्मॉल एफ लिखा है तो समझिए बारंबारता लिखा है। तो बारंबारता को स्मॉल एफ से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, तो पहला लेटर एफ लिया गया है। अब देखिए, संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ से दिखाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे आपको मतलब इसी से दर्शाना होगा। बारंबारता को एफ से दिखाएंगे, संचयी बारंबारता को सी एफ से, ठीक है। तो संचयी बारंबारता को सी एफ से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि संचयी बारंबारता को इंग्लिश में ये बोला जाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया माध्यिका का सूत्र, ये होता है माध्यिका का सूत्र L + n/2 - CF बटा F × H। इसी से आपका माध्यिका निकलेगा। ये माध्यिका का भी सूत्र है, ये माध्यक का भी सूत्र है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो इस सूत्र को आप लोग एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये सूत्र याद है तभी तो आप सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये पहला सवाल है, आपको ऐसे ही सारणी दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ऐसे ही दिया जाएगा वर्ग अंतराल और नीचे बारंबारता। वर्ग अंतराल में आप देख सकते हैं 2-2 संख्या एक साथ आया है और बारंबारता में एक एक संख्या आया है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में 2-2 संख्याएं आता है। अब देखिए, जब भी आपको इस तरह का सारणी दे दिया जाएगा तो हम लोग उसको ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाना है देखिए, यानी कि जब भी आपको माध्यिका कहेगा ना तो आपको ये ऐसे सारणी बना करके ही लगाना पड़ेगा। तो आपको सारणी देखिए ऐसे ऐसे सीधा में दिया गया है ना, आपको इसी को ऊपर नीचे बना लेना है, कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। कैसे मैंने बनाया देखिए, ये वर्ग अंतराल है ना, तो मैं वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखूँगा और उसके सामने वाला जो ये लिखा है उसको मैं ऐसे नीचे लिख लूँगा, और जो ये बारंबारता लिखा है उसको हम बारंबारता के नीचे ऐसे लिख लेंगे। तो ये तो अभी प्रश्न वाला ही हो गया। अब ये वाला खाना और ये नीचे वाला एक खाना ये हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। समझ में आ गया? अभी इतना दूर तो बिल्कुल प्रश्न के हिसाब ही से। अब इसके बाद हम कैसे करेंगे देखिए, अब आप समझिए। तो देखिए, ये संचयी बारंबारता हमने अपने मन से लिखा है, तो बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। इसको हम सी एफ से दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम सी एफ लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसी बारंबारता का इस्तेमाल करके हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, पहला ये 6 है तो पहला 6 लिख लीजिए। उसके बाद आपको ऐसे तिरछा जोड़ना है, तो 9 6 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर आप तिरछा जोड़िए, 12 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। फिर आप तिरछा जोड़िए ऐसे, तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। फिर ऐसे जोड़ लीजिए तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 50। तो मैं देखिए तिरछा जोड़ रहा हूँ, तो ये सब आपका संचयी बारंबारता निकलता जा रहा है, यानी ये सभी संचयी बारंबारता है और ये बारंबारता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी बारंबारताओं को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो आएगा नीचे लिखेंगे, यहाँ पे योग लिखा है ना तो वही लिखेंगे। तो इनको जोड़ने के बाद 50 आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे नीचे वाला संख्या आएगा ना वही संख्या यहाँ पे आएगा जोड़ने पर, यानी इन सभी बारंबारता को जोड़ करके 50 आ गया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे माध्यिका वाले सूत्र में L दिया गया है, H दिया गया है, n/2 दिया गया है, CF दिया गया है, F दिया गया है। तो हमें इन सब का मान निकालना पड़ेगा इसी सारणी से, तभी तो हम लोग वो मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये n/2 निकालते हैं, इतना आप दिमाग में रख रहिए। तो n/2 कैसे निकालते हैं देखिए, इन सभी को जोड़ने पर जो आता है वही आपका n होता है। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर क्या हो गया 50, लेकिन तो हमें n/2 लाना है, तो हम लोग दोनों तरफ बटा दो ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है देखिए, 50 में 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 50 का आधा, बटा 2 का मतलब आधा हो गया, तो इतना आपका 25 आ गया। अब देखिए यहाँ से ये 25 आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे F निकालेंगे और CF निकालेंगे। भाई सूत्र में F भी है, सूत्र में CF भी है, तो हम लोग ये दोनों भी निकाल लेते हैं। तो देखिए F क्या होता है, CF क्या होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए
n/2 25 आ गया ना। तो अब आपको इस सारणी में आ जाना है, संचयी बारंबारता में। इसमें अब देखिए इस 25 से बड़ा कौन है, तो इस 25 से बड़ा आप देखिए ये तीनों ही 25 से बड़े हैं। तो इनमें जो सबसे पहला वाला बड़ा है ना, उसी के सामने ऐसे आते जाना है आते जाना है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं माध्यिका वर्ग। ठीक है, क्या बोल देते हैं? माध्यिका वर्ग। देखिए जब भी आप लोग माध्यिका निकालेंगे तो आपको माध्यिका वर्ग खोजना पड़ेगा। तो ये आपका माध्यिका वर्ग है, इसके सामने वाला ये आपका f है। चूँकि ये बारंबारता है ना, तो बारंबारता को f से दिखाते हैं, तो इसी में से f निकलेगा। तो माध्यिका वर्ग के सामने वाला ये हो जाएगा f। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा आपका CF। ठीक है ना, मतलब ये लाइन गया है ना, ऐसे इसको याद रख लीजिए। और CF है तो भाई इस लिस्ट में से ही CF निकलेगा, तो CF बराबर 15 हो गया। तो लिख लेते हैं F बराबर 12 हो गया और CF बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न में यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसे ही सारणी दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि माध्यिका वर्ग बताइए, तो आप माध्यिका वर्ग इसको बताएंगे 20 30। समझ में आएगा ना, मतलब कैसे खोजना है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। तो हमने ये तीनों निकाल लिया, अब हमें L और H निकालना है। तो देखिए L और H जो निकलता है ना, इसी माध्यिका वर्ग ही से निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि माध्यिका वर्ग बराबर, चूँकि माध्यिका वर्ग क्या आ गया है? माध्यिका वर्ग आ गया है 20 30। तो यहीं से आपका L और H निकलता है। कैसे लिखेंगे? L जो होता है ये पहली संख्या होता है, H क्या होता है? इनको घटा लीजिए, 30 में से 20 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है ना, यानी कि फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे, ये हो गया 25। अब वो 25 से बड़ा है, इस संचयी बारंबारता में खोजना है 25 से बड़ा कौन है। तो ये सभी 25 से बड़े हैं, तो आपको सबसे पहला वाला लेना है जो 25 से बड़ा हो। अब इसके सामने आता जाना है, तो ये आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग, इसके सामने वाला हो जाएगा f, और ये ऐसे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा CF। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया, और ये जो माध्यिका वर्ग है यहीं से आपका निकल जाएगा L और H। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? बस अब आपको फार्मूला लिखना है, उसी में इन सब का मान रख लेना है। तो यहाँ पे सब निकल गया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने सूत्र लिख लिया, माध्यिका बराबर ये सूत्र लिख लिया। अब इसी में सभी का मान रखिए। ठीक है, तो यहाँ बराबर लगाइए। अब L की जगह क्या लिखेंगे? 20। तो बस यहाँ पे 20 लिख लीजिए, फिर प्लस। इसके बाद आपको क्या करना है? ये कोष्टक लगाइए, मतलब बटा लगाइए। n/2 क्या आ गया है? 25 आ गया है, तो बस यहाँ पे 25 लिख लीजिए, माइनस CF 15 आ गया है, तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए, बटा F क्या चीज़ है? 12। तो यहाँ पे नीचे 12 लिख लीजिए, इसको कोष्टक लगा दीजिए, गुणा H की जगह क्या लिखेंगे? 10 आया है, 10 हो गया। ठीक है ना, अब इतना आ गया है। अब हम लोग इसी को बस हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत लोग इसको भी हल नहीं कर पाते हैं, तो बस आप ध्यान से देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। तो ये पहला वाला जो है ना, इसको तो हम उतारते ही चलेंगे, बस हमें इसको हल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे घटाते हैं, तो 25 में से 15 घटेगा, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बटा 12, फिर गुणा 10। सबसे पहले घटा लेंगे और ऐसे कोष्टक हटा देंगे, इतना कर लेंगे। अभी ये हो जाएगा 20 प्लस, तो ये पहला वाला 20 उतार लेंगे। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए अगर मैंने पिछली वीडियो में बहुलक निकालना सिखाया था, तो वहाँ पे मैंने इसको काट करके हल करके बताया था। तो आप काट करके भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना काटे भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो जिसको काटना आता है वो काट के हल कर सकता है, और जिसको काटना नहीं आता उसको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वैसे आप लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। कैसे करना है? देखिए ये जो ऊपर दोनों संख्या इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 10 दाँव पे ये हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा बटा 12। ठीक है, इतना आ गया। अब पहला संख्या जैसे कि तैसे लिखिए। अब यहाँ पे 12 से 100 में भाग कर दीजिए, तो 12 से 100 में हम लोग भाग करेंगे, तो देखिए ये भाग ऐसे ही आता ही जाएगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है? दशमलव के बाद 2 अंक केवल लेना है, बस इसी को, बस इतना ही लेना है, 8.33, यानी कि यह आगे आता ही जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे केवल 2 अंक ले लीजिए, तो 8.33, इसके नीचे लिखिए 8.33। अब क्या करना है? देखिए दशमलव के पहले ये 8 है ना, तो इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, तो 20 8 क्या हो जाएगा? 28, और आगे जैसे वैसे उतार लेना 0.33। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। तो बस इतना ही आपको लगाना है, आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरह से एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि किसी सवाल को हल करते समय यानी माध्यिका निकालते समय इतना आ गया मान रखने के बाद, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि भाई मान रखेंगे तो ऐसा ही आता है, बिल्कुल वैसा ही मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए पहला वाला तो ये ऐसे उतारते जाना है, इसको बस लास्ट में जोड़ देना है।
यहाँ पे क्या करना है, 25 में से 13 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा बट्टा 20 और गुणा 15। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो पहला संख्या वैसे ही ले लीजिए, यहाँ पे चाहे तो आप काट के हल कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस तरह गुणा करके हल करता हूँ। तो 12 15 का गुणा करिए तो 12 25 60 हासिल 6, 12 कम 12 6 18 180 आ गया, नीचे आपका आ गया 20। तो पहला संख्या हो गया 40, यहाँ पे 20 से 180 में भाग कर दीजिए। अगर आपको काटना आता है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं भाग कर देता हूँ, तो 20 9 180 दिखे, ये भाग खत्म हो गया, तो यही वाला 9 तो हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 49। आप चाहें तो इसको काट करके भी लगा सकते थे। कैसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 2 9 18, तो नीचे से 1 हट जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप काट करके भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग इस लास्ट वाले क्वेश्चन को हल करते हैं और इसी में दशमलव आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका सवाल दे दिया गया है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना है। ये आपका सारणी है, तो सबसे पहले हम लोग इस सारणी को ऐसे ऊपर नीचे बना लेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता, हमें पता है कि ये वर्ग अंतराल लिखा रहता है, यहाँ पे बारंबारता लिखा रहता है, तो यहाँ पर कुछ भी लिख दे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो दो संख्या है ना, हम समझेंगे कि यहाँ पे वर्ग अंतराल ही लिखा है, यहाँ पे बारंबारता ही लिखा है, यहाँ कुछ भी लिखा रहे, ठीक है। तो चलिए हमने इस सारणी को ऐसे ऊपर नीचे बना लिया। उसके बाद से ये तो वर्ग अंतराल होता है और ये बारंबारता होता है, तो मैंने इसको F से दिखा दिया और संचयी बारंबारता लिख करके मैंने CF से दिखा दिया। और वैसे हमने तिरछा जोड़ करके ये संचयी बारंबारता निकाल लिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने देखिए जोड़ेंगे तो ये 65 आ जाएगा, तो यहाँ पे n/2 65/2 आ गया। जब 2 से आप भाग करेंगे ना, देखिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ। 2 से 65 में भाग करिए, 2 3 6, ये कट गया, 5 आ गया, 2 दूना 4 हासिल 1 दशमलव लगा के 0, 2 5 10। आप देख सकते हैं कि 32.5 आ रहा है 32.5 भाग करके। तो जब भी n का मान यहाँ पे विषम संख्या आएगा ना, तो ये दशमलव में ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है ना। तो जब भी दशमलव में आएगा तो केवल यही दशमलव में आ सकता है और ये सब संख्या रहता है, ठीक है। तो ये 32.5 का मतलब होता है 32.5, यानी कि 32 और आधा, वही तो 32.5 होता है। तो हम क्या करेंगे, 32.5, अब इसमें खोजेंगे 32.5 से बड़ा कौन है, तो 32.5 से बड़ा ये सब हैं, तो सबसे पहला बड़ा यही है। तो इसके सामने आएंगे तो देखिए ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग, उसके सामने वाला यही आपका F हो जाता है, क्योंकि F के लाइन में यही F आएगा, और इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा CF। तो मैंने वो सब लिख लिया, माध्यिका वर्ग हो गया, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। LH निकल गया, L पहला संख्या, H जो है घटा देंगे। इसके बाद अब हम इन सभी को सूत्र में रख लेते हैं। तो देखिए मैंने इन सभी मानों को यहाँ पे मैंने सूत्र में यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में कई लोगों को दिक्कत होगा, उसी को मैंने समझाने के लिए ये सवाल लिया है। तो पहला संख्या तो वैसे के वैसे उतारेंगे, फिर प्लस, यहाँ पे सबसे पहले हम घटा लेते हैं। तो देखिए ये दशमलव वाला है, तो दशमलव से मत डरिए, यहाँ पे 0.5 है ना, इसको आप छोड़ दीजिए अभी, केवल दशमलव के इधर जो लिखा है यानी 32 में से आप 19 घटाइए, तो 32 में से 19 घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13। तो बस यहाँ पे ऊपर 13 लिख लीजिए, फिर बटा 13 नहीं लिखेंगे, सॉरी, घटाने पर 13 आ गया, और 0.5 अपने ये 0.5 लिख लेना है, नीचे 18 लिखिए, फिर गुणा ये हो जाएगा 10। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए जब भी दशमलव आएगा तो केवल यहीं पे दशमलव आ सकता है, तो ये दशमलव वाला आ गया है। कैसे घटाएंगे, ये जो दशमलव के इधर लिखा है 32 में से 19 घटा लेंगे, 13 आ जाएगा, बस उसी के आगे 0.5 लगा लेना है बस, और बटा 18 इतना आ गया। अब पहला संख्या 20 हो गया प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो देखिए जब भी दशमलव वाला आता है तो अधिकतर यहाँ पे 10 ही आता है, यानी 10 ही आता है। तो जब 13.5 का 10 में गुणा करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 135, बस दशमलव हटा देना है, 135 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे कोई दूसरा संख्या भी आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, और दशमलव मतलब दशमलव वाला अगर आपको नियम आता है तो वैसे गुणा करके दशमलव लगा लेना है, और भाग करके दशमलव के बाद 2 अंक तक ले जाना है, ठीक ना। अगर पहले ही कट जाता है तब तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको काट करके चाहे तो हल कर सकते हैं, नहीं तो 18 से आप 135 में भाग कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने 18 से 135 में भाग किया है, तो आप देख सकते हैं भाग यहाँ पे कट गया है, नीचे 0 आ गया, मतलब ये भाग खत्म। तो यही वाला चीज़ तो उठा के यहाँ पे लिख लेना, ये हो जाएगा 7.5, ठीक है ना।
देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है तो भाई पहले ही कट गया। अगर ये कटता नहीं या आगे आता ही जाता तो हम दशमलव के बाद केवल 2 अंक लेते हैं, भाई उसके साथ ही लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव के पहले यहाँ पे 7 लिखा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 0.5 लिख लेंगे, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ अच्छे से आ गया होगा। आपको ये वीडियो समझ आ गया है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा और वो भी 4 नंबर पा जाएंगे आराम से।